ये है दिल्ली दर्पण। हम बोले कि झुग्गी टूट जाएगी, तो तुम्हें गरीब आदमी कहाँ दूंगी मैं, मेरा आदमी विकलांग भी। क्या बोला है कि ये झुग्गी टूट जाएगी हाँ कह रहे खाली कर टूट ही जाएगी और फ्लैट भी नहीं मिलेगा और झुग्गी भी टूट हाँ। तो मैंने कर्जा से लोन पे पैसे में कैसे भरूंगी, गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी बेटी की शादी है। डीडीए वालों को समझना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया इन लोगों से, जिस तरह का इनसे वादा किया गया था कि आपको फ्लैट मिल जाएंगे, परंतु वो वादा अब निभाता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और 15 तारीख की लड़की की शादी, बस मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तो चंदा लगा के शादी कर रही हूँ अपनी लड़की की। लोगों से कोई 10,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा, सब मदद कर रहे हैं हमारी। इसको हमने पैसे जमा किया, अब मेरे को न चाबी मिल रही है न मेरी फाइल मेरे हाथ में आ रही है। तो पैसे जमा हो चुके हैं? हाँ जी, मेरे खाते में पैसे कट भी गए। वापिस नहीं आए? नहीं जी, मैं आज पता करके आए, मेरे अकाउंट में सिर्फ 1350 रुपए हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये वही फ्लैट है। स्वाभिमान इन फ्लैटों का नाम रखा गया था। इन फ्लैटों को गरीब लोगों को जो है दिए गए थे, जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना के तहत। अब मैं आपको लगातार दर्शकों डीडीए का भ्रष्टाचार दिखाता रहता हूँ, डीडीए का करप्शन आपको दिखाता रहता हूँ। आज आपके सामने एक ऐसी मार्मिक कहानी में लेकर आने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के साथ किस हद तक भ्रष्टाचार किया जाता है। मैं अभी जिस जगह मौजूद हुई, आप देख रहे होंगे, कलमवारी से जेलरवाला बाग, जो अशोक विहार फेज 2 का ये एरिया है। इधर आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है पूरा ये। और यहाँ पर ये फैमिली कई सालों से, लगभग 20 से 30 साल वर्षों से यहाँ पर रह रही है। इनके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हुई है, इनके पैसे भी कट चुके हैं और इनको फ्लैट भी नहीं मिला है। पूरा मामला क्या है, ये तो इनसे जुड़ते हैं। आने वाले कुछ समय में इनके घर में शादी भी है और उससे पहले इनको उम्मीद थी कि इनको जो नए फ्लैट हैं वो मिल जाएंगे, परंतु डीडीए की लापरवाही कहें या इनकी भी कुछ दिक्कतें होंगी। डीडीए की ज़्यादा लापरवाही, क्योंकि डीडीए ये बोल रहा है कि जो पैसे आपने डाले हैं अकाउंट में वो हमारे पास आए नहीं है। और पिछले 6 महीने से लगातार ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। आज काफी थक हारने के बाद ये लोग हमारे पास आए, तो हमने सुना कि इनका क्यों ना बात सुनी जाए, क्या मामला है, कैसे ये चीजें चल रही हैं। तो मैं इनके घर में लेकर आपको आता हूँ। देखिए आप, ये 2x2 का कमरा है, इसमें मुश्किल से एक आदमी भी सही से जो है नहीं सो सकता है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार की यहाँ पर जो है स्थिति है। ये महिला है और पिछले कई दिनों से रह रही हैं। इस तरह के तमाम ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने अप्लाई किए होंगे उस वक्त, क्या क्या इनके साथ हुआ है, कैसे कैसे डीडीए ने किया है, ये सारे उसके सबूत हैं। कैसे अलॉटमेंट हुई है, ये बैंक के स्टेटमेंट के लेकर खड़ी हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अकाउंट के में जो है 1,98,413 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं। परंतु इनको अब क्या कहा जा रहा है वो मैं इनसे जुड़कर जानता हूँ, क्या इनको बोला गया है। क्या नाम है आपका? मेरा अफसाना नाम है जी। अफसाना, बैठ जाइए आप आराम से। क्या आपके साथ दिक्कत हुई थी? कितने वर्ष पहले आपका ये फ्लैट में नंबर आया था? 30-35 साल के बाद आया था। 30-35 साल से आप यहाँ पर रह रही थी? हाँ जी। जब फ्लैट में नंबर आया तो क्या क्या बोला गया आपको? उनने ये बोला था कि क्या नाम, तुम पैसे जमा करो, तुमको फ्लैट मिलेगा। कितने पैसे जमा करने के लिए बोले थे? पहले उन्होंने बोला था 1,73,000, सही है, 74,000 उन्होंने बोला था। तो हमने पैसे, मेरे पास नहीं हो पाए, हम गरीब आदमी, मेरा आदमी विकलांग है पैर से, मेरे छोटे छोटे बच्चे, में कंपनी में काम करती हूँ वजीरपुर में, स्टील पॉलिश में। तो उन लोगों ने, मेरे किसी ने मदद नहीं की, तो अपने रिश्तेदारों से ब्याज पे उठा के हमने पैसे जमा किया। 2 बार मैंने जमा किया, 2 बार मेरे पैसे वापसी आ गए। फिर हमने तीसरी बार जमा कर 2 बार अकाउंट में पैसे जमा किए जी। कितने रुपए जमा किए थे आपने उस टाइम पर? उस टाइम में 1,76,000 रुपये, 1,76,400 रुपये। हाँ जी, वो दोनों बार मेरे पास पैसे वापसी आ गए मेरे खाते में। फिर उन्होंने मेरे पे पेनल्टी लगा दिया। किस चीज का पेनल्टी लगाया कि लेट हो गया? जो लेट हो गया था भरने में। किसने लगाया पेनल्टी? डीडीए ने? डीडी वालों ने पेनल्टी लगा दिया मेरे पे। हमने पेनल्टी भी भर दिया। हाँ। फिर इसको हमने पैसे जमा किया, अब मेरे को न चाबी मिल रही है न मेरी फाइल मेरे हाथ में आ रही है। तो पैसे जमा हो चुके हैं? हाँ जी, मेरे खाते में पैसे कट भी गए। वापिस नहीं आए? नहीं जी, मैं आज पता करके आए, मेरे अकाउंट में सिर्फ 1350 रुपए हैं जी। हाँ, मेरी लड़की की शादी भी 15 तारीख की बारात में, लड़की की। आपकी लड़की की शादी है? जी सर। ये कार्ड, ये है कार्ड, देख लीजिए। आपको बधाई उसके लिए।
लेकिन आप शादी आएगी, अभी आपको बोल रही थी कि झुग्गियों पर आपका नोटिस भी लगा दिया है तोड़ने के लिए। हाँ बोले कि झुग्गी टूट जाएगी, तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊंगी मैं, मेरा आदमी विकलांग भी है। क्या बोला है कि ये झुग्गी टूट जाएगी हाँ कह रहे खाली करो टूट ही जाएगी। और फ्लैट भी नहीं मिलेगा और झुग्गी भी टूट जाएगी। हाँ और मैंने कर्जा से लोन पे पैसे में कैसे भरूंगी, गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ से लोन लिया था आपने? गाँव से लाई थी, होगा क्या उधार ली रिश्तेदारों से। जी, कितने % पे आपने लोन लिया था ये? मेरे घर वाले गांव से लेके भेजे थे, मेरे को मुझे नहीं पता कितने पे लिए उनने। लेकिन दूसरे से पैसे हाँ लेके? दूसरे से लेके मेरे को भेजे थे। आपने इस उम्मीद में पैसे भेजे होंगे कि भाई मुझे यहाँ मकान जब मिल जाएगा हमारे बच्चे पल जाएंगे किसी समय अपना काम। कब से आप डीडीए के पास जा रही हैं ये लेके समस्या की मेरे साथ 10-12 बार हो आई मैं वहाँ पे, दिहाड़ी तोड़ तोड़ के जाती, मेरी सुनवाई नहीं होती है सर वहाँ पे। 10-12 बार आप डीडीए के मेन ऑफिस में जा चुके हैं? जी हाँ जी। क्या बोलते हैं आपको वो वहाँ? फिर अभी आपकी फाइल नहीं है, या अभी आपकी फाइल नहीं है, या आपकी फाइल आगे भेज रखा हूँ, वहाँ से फाइल नहीं आई, पैसा पता कर रहा हूँ, जो पैसे पते न ले लग रहे अकाउंट से, अकाउंट में गए तुम्हारे पैसे। ये लगभग 6 महीने से ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है सर। 6 महीने से उनको पता नहीं लग पाया कहाँ पर है? नहीं जी। और 15 तारीख मेरी लड़की की शादी, बस मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तो चंदा लगा के शादी कर रही हूँ अपनी लड़की की। लोगों से कोई 10,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा है, सब मदद कर रहे हैं हमारी। तो ये 15 तारीख की शादी, उससे पहले आपको डर है कि झुग्गी ना टूट जाए? फिर ना टूटे, बाराती में कहाँ बैठाएंगे, रिश्तेदार हैं कहाँ जाएंगे हमारे। जी जी सर। इसी घर में पूरी लाइफ निकल गई आप लोगों की? हाँ जी, मैं बड़ी लड़की की शादी इसी घर से की थी मैं अपने, ये दूसरी लड़की की शादी कर रही हूँ मैं। जी जी सर। तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, हाँ जी। डीडीए बोल रहा है हमारे पास आया नहीं हाँ है, जी। तो क्या आप लोगों ने सोचा है फिर कहाँ कंप्लेन की है कहीं? मैंने एक बार कंप्लेंट डाल के आई थी वहाँ पे। डीडीए के? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मुझे रसीद काट के दी है सर, ये वाली आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रसीद काट के दिए थे वहाँ पे मुझे। ये डीडीए वालों ने रसीद काट के दिया आपको जमा करके आई थी। कि आपका जो है हो गया है, हाँ जी, रिक्वेस्ट हो गया है इस चीज का? एप्लीकेशन डाल ली ना मैंने, उन्होंने मुझे ये रसीद काट के दिया था, मैंने पता किस चीज की रसीद है ये। चेक करेंगे इस चीज के लिए। हाँ जी। जी तो आप क्या कहना चाहती हैं ऐसे सिस्टम को जो इतने दिन से आपको दोहरा रहा है, आपके पैसे भी ले लिए हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, या तो मुझे फ्लैट दिला दो, या तो अभी 15 दिन तक के मेरे झुग्गी रुकवा दो, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। हाँ जी। जी ये सारी चीजें हैं दर्शकों आपके सामने मैंने पेश करने का प्रयास किया। और लड़की की शादी है, 15 दिन बाद ये कार्ड है शादी का, जगह जगह फैमिली में बांट चुकी हैं, रिश्तेदारों को बांट चुकी हैं ये। अब ये यही चाहती हैं कि डीडीए की लापरवाही के कारण, ये पूरी बैंक स्टेटमेंट है, आज ही हमने इनको बोला था कि आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लाइए, तो ये बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लाई है, जहाँ पर साफ साफ ये लिखा है 7/8/2024, ये 7/8/2024 का बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दिल्ली डेवलप ऐसे लिखा हुआ है, ब्रांच अशोक विहार, और कैरिड फॉरवर्ड, इसमें जो है 1,98,413 रुपये ये यहाँ से जा चुके हैं। और डीडीए ये कह रहा है कि पैसे नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। हाँ जी। तो यही बड़ा वो जो सवाल है कि आखिरकार ये पैसे फिर गए तो गए कहाँ, किस जगह पर चले गए? जब डीडीए बोल रहा है कि पैसे उनके पास आए नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमने डीडीए को दे दिए। तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है दर्शकों कि इनके साथ हुआ है, ये हमें कई कहानियों में एक ऐसी कहानी लगी जिनके ऊपर तलवार भी लटकी हुई है कि कल ना हो सके कभी भी इनके घर पे इस तरह का जो झुग्गी तोड़ने का नोटिस लग चुका है, कभी भी टूटी जा सकती है। इनकी बेटी की शादी है, डीडीए वालों को समझना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया इन लोगों से, जिस तरह का इनसे वादा किया गया था कि आपको फ्लैट मिल जाएंगे, परंतु वो वादा अब निभाता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखना ये होगा कि डीडीए क्या करती है, डीडीए क्या एक्शन लेती है, कैसी तरीके से 6 महीने जैसे इनको घुमाता रहा है आगे भी इसी तरीके से घुमाता रहेगा, और क्या इनके जो 2 लाख रुपए एक लगभग 2 लाख रुपए जो जमा हुए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे? क्या इसके पीछे वजह है? कौन इसके लिए जवाबदेही बनेगा? क्या बैंक इसके लिए जवाबदेही बनेगा? डीडीए जवाबदेही बनेगा? क्योंकि इसमें साफ तौर से लिखा है दिल्ली डेवलपमेंट, यानी कि डीडीए के पास पैसा कहीं ना कहीं जा चुका है। और डीडीए किस बिहाफ पर मना कर रहा है वो डीडीए को बताना होगा। बैंक में क्या गलती हुई है वो बैंक को बताना होगा। कौन से ब्रांच का ये मामला है, कौन से ब्रांच का ये मामला है? बैंक का ये इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक अशोक विहार वाला? जी जी हाँ, इस जगह पे यहीं पर आपने जमा किया था? हाँ जी, कॉपी होगी मेरे को दिखा रही। तो आप ये जमा किया था, उस टाइम पर कुछ उन्होंने बैंक वाले बोला था आपको कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है सर? 2 बार पैसे मेरे वापसी आ गए थे सर। हाँ। गलत था नंबर वो, फिर मैंने तीसरी बार जमा करा तो मेरे बैंक में पैसे कट गए थे। फिर तो कट गए मतलब कि चला गया? चला गया। अब मैं अनपढ़ आदमी, हमें मालूम नहीं। हाँ। ये वाले बैंक में है मेरा खाता। ये आईडीबीआई जो है इंडियन बैंक का है,
इंडियन बैंक का है जी। ये पूरा खाता है इनका। अनुरोध रहेगा कि बैंक वाले भी देखें कि किस तरीके से इस सब चीज़ें की जा रही हैं। और ये पूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अभी मैं 5 मिनट मुश्किल से मैं बैठा हूँ और देख लीजिए किस तरीके से हमारी हालत हुई है। और ऐसे कई बार इस तरह की कंप्लेनें जो है आती रहती हैं। यही एक कमरे का इनका झुग्गी है, इसी से परिवार पूरा चला है इनका। और सामने इनको भी सपना दिखाया था कि इधर का जो है इनको फ्लैट मिलेंगे। ये सामने पूरा मकान बना हुआ, फ्लैट बने हुए, बढ़िया बढ़िया रंग पुताई है। अंदर की स्थिति तो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। अब अनुरोध दर्शकों यही है डीडीए को भी और तमाम एजेंसियों को भी कि इस महिला के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो पैसे कमाए थे, जो 2 लाख रुपए जमा किए थे, बड़े मेहनत से जमा किए थे और एक सपने के तहत दिया था कि शायद इस पैसे को जमा करने के बाद इनको फ्लैट मिल जाएंगे, परंतु वैसा हुआ नहीं। पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद आखिरकार आज हमें यहाँ पर आना पड़ा, हमें इनकी स्टोरी बतानी पड़ी, इनकी कहानी दिखानी पड़ी आपको। तो आप भी समझ सकते हैं कि डीडीए किस हद तक भ्रष्टाचार करता है। इनका ये भी अंदेशा है। आपको ये भी डर लग रहा है क्या कि डीडीए वालों ने कुछ घपलाबाजी कर दी, इस तरह की चीजें? मुझे डर लग रहा है कि घपला ना कर दें डीडीए वालों ने। घपला ना कर हाँ, मुझे डर लग रहा है। मैं अनपढ़ आदमी, हमें कुछ भी नहीं अच्छा, मालूम है। कहीं और भी इस तरह के लोगों के साथ हुआ है क्या आपके आसपास? हमें तो नहीं सुना हो मालूम, आपने? हमने सुना ही नहीं। मैं काम पे रहती हूँ सर, सुबह काम पे जाती हूँ, रात में 9 बजे आती हूँ। रात में 9 बजे हाँ आती है। जी। लेकिन और लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी 2-3 लोग के साथ हुआ, मैंने सुनी थी। 2-3 लोगों के हाँ, साथ हुआ है ऐसा हुआ है कि पैसा कट चुका है। हाँ, पैसे दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। पैसा दिखाई नहीं दे नहीं जी, जी। शो नहीं कर रहे वहाँ। ये भी एक समस्या है और ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए आपके, इसीलिए हमने कोशिश किया इसको दिखाया जाए। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।